अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, देसी और परदेसी अफराद पर मुश्तमिल हुकूमत की एक मुआशी टीम और हुकूमत को ये बखूबी इल्म है कि मुल्क में मईशत की तरक्की, ताजिर और सनअतकारों को ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल करने के लिए, ज़्यादा पैदावारी अमल को बेहतर करने के लिए मुआशी पॉलिसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि कराची, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और तिजारती हब कहते हैं, उसकी जो खस्ता हालती है, टूटी फूटी सड़कें, बहते हुए गटर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ताजिरों और सनअतकारों को सिर्फ टैक्स देने के लिए तो जोर देती है, ये भी कहती है कि मुल्क की बरामदात को बढ़ाएं और मईशत की तो में मजबूत करें, लेकिन ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है? साबिक सदर हमारे जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का एक कारनामा था कि कराची के 6 सनती जोन में से 5 सनती जोन को वो खुद मुख्तार बनाकर गए कि जहाँ के 25 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत देती है तो 25 करोड़ रुपए वफाक देती है। इस तरह उन्होंने एक कंपनी बनाई जो खुद मुख्तार हैं, वो खुद ही तमाम की तमाम जो है अपने एरियाज को जो है वो डेवलप करते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि साइट सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट साइट का एरिया जो है, वहाँ पर एक कदीम पाकिस्तान के क़याम के बाद जो पहला स्टेट हमारा कायम हुआ था वो साइट का एरिया था, लेकिन उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है वो इंतहा से ज़्यादा बुरी हालत है। और वो बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत सिंध के ज़ेर असर है, वहां पर क्यों काम नहीं हुआ। बहुत सारी बातें हैं जो आज हम इस प्रोग्राम में करेंगे। बात यह है कि इस प्रोग्राम में दरअसल हम देखेंगे कि पस मंजर क्या है, और इस प्रोग्राम को रौनक बख्शने के लिए जिन मेहमानों ने हमारे साथ इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है उनसे मैं आपका तारुफ करवाता चलूं। मेरे पहले मेहमान है रोशन अली शेख साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं लोकल गवर्नमेंट। इसके अलावा मासी में बहुत सारे ओहदों पे ये रहे, सेक्रेटरी भी रहे, ईडीओ भी रहे और काफ़ी ज़्यादा तजुर्बेकार शख्सियत है। थैंक यू सर, क्या आपने वक्त निकाला, कीमती वक्त में से यहाँ तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं खालिद तवाब साहब। मेरा ख्याल है कि कराची के शहरी बखूबी जानते होंगे कि ये एक बहुत ही मुमताज़ ताजर है और इनका फेडरेशन FPC से बड़ा कर है ताल्लुक रहा, साबिक सीनियर नायब सदर भी रहे और मुल्क की मईशत और कराची की तिजारत में काफ़ी नुमाया मुकाम रखते हैं। थैंक यू खालिद भाई। थैंक यू। क्या आपने मेरे एक कॉल पे जो है यहाँ आना जो है का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दोनों मेहमान मौजूद हैं मेरे साथ स्टूडियो में, और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी एक रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको, उसके बाद दोबारा इस प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। दुनिया के हर मुल्क को तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुआशी तौर पर मुस्तहकम होना इंतहाई जरूरी है, जिसके लिए ममलिकत के अच्छे और ज़हीन अफराद को पॉलिसी तरतीब देने के लिए मुंतखब किया जाता है। कुछ ऐसे ही सूरत इस वक्त मुल्क में देसी और परदेसी अफराद पर मुश्तमिल एक मुआशी टीम तरतीब दी गई है, जिसने गुज़श्ता 1.5 बरस में जो पॉलिसी तरतीब दी है उसमें कहीं कामयाबी और कहीं जमूद जाहिर होता है। वज़ारत तिजारत की जानिब से ताज़ा तरीन आदत शुमार जो जारी की गई हैं उसके मुताबिक 2019 में बरामदात 9.6% के इजाफे के साथ 2.02 अरब डॉलर की सतह पर आ गई है। गुज़श्ता बरस इसी अरसे में बरामदात 17.53% यानी 3.815 अरब डॉलर की कमी वाक़ई हुई है। नवंबर माली साल 2018 के मुकाबले में बरामदात 1.843 अरब डॉलर, जबकि दरामदात 4.626 अरब डॉलर रही। 2019 और 20 के दौरान मुल्क की बरामदात 9.55 अरब डॉलर रही, जबकि गुज़श्ता बरस इसी अरसे के दौरान 9.113 अरब डॉलर थी। तिजारती खसारा 34.4% यानी 4.98 अरब डॉलर कम हो गया, जबकि मुशीर खजाना हफीज शेख ने मईशत में बेहतरी के लिए स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी को अहम करार दिया है। उनके मुताबिक नवंबर 2019 में स्टॉक एक्सचेंज में मजमूई तौर पर 14.9% इजाफा हुआ। दूसरी जानिब स्टेट बैंक के ट्रेजरी बिल्स में बराह रास्त सरमायाकारी में इजाफा हुआ है, माहिरीन के मुताबिक, जो कि आर्जी है। लेकिन हमारे मुआशी माहिरीन और हुकूमत को बखूबी इल्म है कि मईशत का पहिया हमेशा ताजिरों और सनअतकारों को बेहतर मुआशी पॉलिसी देने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर ही हासिल होता है। अफसोस का मकाम है कि कराची, जो कि हुकूमत के रेवेन्यू में 70% अदा करता है, लेकिन मुल्क का सबसे बड़ा शहर और तिजारती हब कहलाने के बावजूद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम है। कौन है इसका जिम्मेदार? दर हकीकत बस से पूछते हैं क्या है।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत हम दोबारा हाजिर हैं। प्रोग्राम में जाने से पहले मैंने अपने मेहमानों को भी तारुफ करा दी था कि रोशन अली शेख साहब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, और खालिद तवाब साहब, साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI और मुमताज़ ताजिर मेहराज में मौजूद हैं। रिपोर्ट दिखाने का मकसद ये था मेरा कि नेचुरली हम ये देखना चाहते थे कि हम जो मौजूद बहस रखेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें कि पानी है, बिजली है, गैस है, सड़कें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और दीगर सीवरेज वगैरह है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बहुत ही अहम मुद्दा होता है। मेरा ख्याल है कि शायद के मिनिस्टर को इतनी बातें नहीं पता होती जितनी सेक्रेटरी को पता होती हैं, और वो एक पॉलिसी साज होता है और सिर्फ मिनिस्टर को बताता है, मिनिस्टर फिर उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगे बढ़ाता है। क्या सूरत हाल है सर? बहुत बुरी हालत है कराची की, सिंध की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्या कर रहे हैं आप लोग? अमिल भाई, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली देखें, जिस तरह आपने भी कहा कि कराची इज़ अ ग्रोथ इंजन, और वैसे भी दुनिया में जो भी अर्बन सिटीज़ हैं वो पूरे मुल्क की इकानमी को सपोर्ट करते हैं। बेशक। सॉरी। तो कराची भी इसी तरह इस वक्त ग्रोथ इंजन है, और कराची में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस वक्त। कराची एक रियल मेट्रोपोलिस है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स और अदर एजेंसीज मींस प्राइवेट एजेंसीज, वो सारी प्ले कर रही हैं, वो एक्शन में हैं। और जब तक इनकी सिनर्जीज़ को एक्सप्लॉयट नहीं किया जाएगा, शहर तरक्की नहीं करेगा। मैं आपको एक मिसाल दूं। अब फॉर एग्जांपल इस वक्त CPEC पे और इन पे अच्छा खासा काम हो रहा है। एक स्टडी ये है कि अगर प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इसी हालत में रहा तो 2024-25 में आपका फॉर एग्जांपल KPT का जो पोर्ट है वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। उसमें से जितना काम है, जितना वो हैंडलिंग हो रही है, वो इसमें से निकल भी नहीं सकेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लानिंग करते हैं कि आपका एक जो है कार्गो या एक कंटेनर कराची से निकले और पेशावर तक जो है वो 48 घंटे में पहुंचे या 36 घंटे में पहुंचे, और सिर्फ कराची से ही निकलने में उसको 24 घंटे लग जाएं, तो फिर उस प्लानिंग का क्या फ़ायदा? तो पहले भी माजी में इस पे काम हुआ है मुख्तलिफ औकात में, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके अब काफ़ी यहाँ न सिर्फ प्लानिंग हो रही है बल्कि कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, एक्शन हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। KPT से लेकर जब आप हाईवे तक जो आपका गुड्स जाते हैं, इनके लिए भी कोई अलग से आप कोई ओवरहेड ब्रिज बना रहे हैं, जो कि माजी में भी इस मुतालिक बहुत ज़्यादा अभी शोर वगागा होता है? काफ़ी चीज़ें जो आपके मेनली देखें 2027 में 27-28 में जो हमारी प्लानिंग है कि दुनिया का 2% जो आपका ट्रेड है वो गवादर से होगा। अब गवादर का एक लिंक जो है वो कराची भी है, फिर कराची में पोर्ट कासिम और KPT, ये इसका पोटेंशियल अब बहुत ज़्यादा इन नेक्स्ट बिल्कुल 8 to 10 ईयर्स में बढ़ जाएगा। अब इन सब को वहाँ से जो भी कार्गो हैंडलिंग होगी उसके लिए रास्ते चाहिए, और वो स्विफ्ट एंड इफेक्टिव हों। तो इन कम्युनिकेशन प्लान्स पे काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा काम किया है और सक्सेस स्टोरीज हैं। मसलन जैसे कराची ठट्टा रोड है, आपकी कराची नहीं हैदराबाद से मीरपुर खास रोड, ये सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं। अभी मलीर एक्सप्रेसवे पे काम हो रहा है, उस पे कल उनकी फाइनेंशियल बिड्स खुल रही है। मेरे ख्याल में वो डिफेंस से काठोर तक जाएगी। नहीं, अब उसको काठोर से लेके ये KPT ब्रिज तक, वहां से अब एक और प्लानिंग हो रही है कि समंदर के रास्ते सदर्न एक फ्रीवे बने जो आपके इधर आके KPT पे लैंड करे बाहर से। कहाँ से शुरू होगा वो? ये KPT ब्रिज से। अच्छा, ठीक है, उसको मिलाएगा। और फिर वहां से एक और प्रोजेक्ट है जो आपके वाई जंक्शन हॉक्स पे तक चले जाएगा, ताकि टूरिज्म की आपकी जो है प्रमोशन हो हॉक्स पे, सैंडस्पेट और इन जगहों पे, मनोड़ा पे। और वहाँ मनोड़ा, सैंडस्पेट इन जगहों पे। कब तक के मंसूबा है? हाउ लॉन्ग? देखिए, ये जो मलीर एक्सप्रेसवे है ये कल उसके फाइनेंशियल बिड्स हो रही हैं
और जब अगर उन्होंने फाइनेंशियल क्लोज के बाद मेरे ख्याल में उसको 1.5 से 2 साल लगने चाहिए। बीओटी की बुनियाद पे ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कंप्लीटली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बीओटी प्रोजेक्ट। अच्छा, दूसरी बात ये कि चले ये तो अच्छा, उसके अलावा इवन अब हम लियारी एक्सप्रेसवे को प्रॉपरली फाल करके अभी वो अंडर यूटिलाइज्ड है, उस पर काम हो रहा है। आपके जो नादन बाईपास है उसको ड्यूअल कैरेज वे करने, उस पर काम हो रहा है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जो इंटरनल हमारी रोड्स हैं, आपने देखा होगा कि इस वक्त न सिर्फ कराची बल्कि पूरे सूबे में जो सड़कों का जाल और बड़े अच्छे क्वालिटी सड़कें हैं, आप कहीं भी जाएं, कहीं भी निकल जाएं, आपको मिलेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं कि 2 से 3 बरस में सिंध में जो है जाल बचा। मुझे एक बात बताएं कि केपीटी से जब गुड्स निकलते हैं तो हमने ये देखा शहर को जाम कर देते हैं। जब वो नाजाबाद से आते हैं, नाजाबाद से लियाकताबाद आते हैं, लियाकताबाद से जब ये सोराबकोट की तरफ जाते हैं तो ये पूरे शहर को जाम कर देते हैं। बात ये है कि नॉर्दर्न बाईपास जो आपका तामीर हुआ था मुशर्रफ साहब के दौर में, वो इसलिए हुआ था कि केपीटी से जितने भी गुड्स हैं वो नॉर्दर्न बाईपास से होते हुए वो चाहेंगे हाईवे पे, लेकिन वहां से गुड्स क्यों नहीं जाते? आपकी बिल्कुल बजा बात है, और उसमें बेसिकली कुछ तो रेगुलेशन का मसला है। माजी में कुछ वारदातों की वजह से या कुछ मतलब लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ये चीज़ें अभी लॉ एंड ऑर्डर का काफी बेहतर है 3-4 सालों से बहुत बेहतरीन है और उसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको अभी गवर्नमेंट फाल करने की कोशिश कर रही है। साथ साथ आपने देखा होगा कि ये जो कोशिश कर रही है, कब तक हो जाएगा ये? इसलिए कि शहरियों को तो इस हिसाब से जान छूटे ना। ये होपफुली हमारे मेरे ख्याल में महीने 2 में इस पे इसलिए तमाम नॉर्दर्न बाईपास से जाएं और हाईवे पे निकल जाएं, जिसमें कि शहर आपका जो है वो रात के 11 बजे जब आप ट्रॉलर्स को आप इजाजत देते हैं शहर में दाखिले की, उसके बाद से रात के 1 बजे 2 बजे तक क्या सूरत हाल होती है सड़क की, वो आप भी खुद भी मुशाहिदा कर सकते हैं। ये भी है। इवन अगर आपने देखा होगा यही हाल के बाद जो है यही हाल कुरंगी का, हाँ, उसके बाद इवन जो आपके पंजाब कॉलोनी और जी सनसेट बुलेवार्ड से तो जब कुरंगी जाती है हादसात होते रहते हैं। ये इस पे जस्टिस गुलजार साहब ने, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि इस जगह कोई अल्टरनेट नहीं है, लेकिन केपीटी से नादन बाईपास का वो एक फुल फ्लेजेड रास्ता मौजूद है जिसको इस्तेमाल करना चाहिए और उस पर सख्ती करनी चाहिए। इस पर अभी गवर्नमेंट एक्शन कर रही है। मैं खालिद साहब से दबाव बात करूंगा। खालिद साहब, आप अगर इंटरवेन करना चाहें कि जो ये बातें कहे हैं, जो उन्होंने मंसूबा बताया, आप क्या समझते हैं कि कब से ये थे? मैंने तो माजी में तकरीबन 5-10 साल कबल भी ये बातें सुनी थी। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात का, नहीं कि आपने मुझे बुलाया, बल्कि इस गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एक अहम पिलर को आपने बुलाया। अगर आप किसी वजीर को बुलाते तो वो तो बहुत सारे ऐलानात करके चले जाते, आज नहीं होते, 4 साल बाद नहीं होते। ये वो शख्सियात हैं जो यहाँ जो बात करेंगे उस पर अमल भी होगा और आप इनसे पूछ भी सकते हैं 5 साल बाद भी क्यों नहीं हुआ। जहाँ तक इनकी ज़ात की बात है, ये वेस्ट मैनेजमेंट में थे, अभी उसमें इन्होंने काफ़ी काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये, और फॉर्चुनेटली अब यहाँ गए। जिस जगह आज ये बैठे हैं, ये एक सनती, एक एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, ये एक बड़ा अहम इदारा है और मेरे ख्याल है जितनी इस इदारे से हमको शिकायत हैं शायद किसी इदारे से नहीं है। मैंने सब हो गई, ताजरों को भी, आवाम को भी, सबको। मैं इसकी शुरू इसकी इस तरह करूँगा कि शायद ये शहर वो दुनिया का वाहिद शहर है, वाहिद बदकिस्मत शहर है जहाँ हम पानी जो है वो ख़रीदते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए। सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इस शहर की है, इस सूबे की है, और हम यहाँ से पानी, अपना ज़रूरत का पानी ख़रीदते, और अब माशाल्लाह उस पानी पे नया टैक्स भी लग गया है। और टैक्स भी वो लगा है, पानी ना हमें घर पे अवेलेबल है, ना इंडस्ट्री के लिए पानी अवेलेबल है। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट का एक बड़ा वो है कि जो हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है। एक्सपोर्ट में हमारा जो बैकबोन है वो है टेक्सटाइल, तकरीबन $12 अरब की एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की, जिसमें से तकरीबन $6 अरब के करीब फिगर वो इस शहर कराची से होती है। और टेक्सटाइल में जब आप जाते हैं, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में, तो उसका जो सबसे बड़ा एक एलिमेंट होता है वो होता है पानी का। बिल्कुल। और मैं आप पे बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि यहाँ ऐसी इंडस्ट्रियाँ हैं जो 1 लाख से लेकर 4 लाख रुपए रोज़ का पानी खरीदती हैं और उसके बाद फिर वो एक्सपोर्ट के लिए भी जाती हैं। और आज तक ये मसला जो है
वो किसी तरह भी हल नहीं हुआ। हम हर तरह से कहते रहे लोगों को। ये सिर्फ एक सेक्टर की बात करेंगे, तमाम इंडस्ट्रियल जोन की बात हो रही है? तमाम, ये पूरे कराची की बात है, कोई किसी एक सेक्टर की बात नहीं हो रही। फिर आप दूसरी तरफ आए, जब हमारा कोई बाहर आता है तो माशाल्लाह जो रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद जो सीवरेज सिस्टम है, मैं वो बातें कह रहा हूँ जो इनसे रिलेटेड है, इनके डिपार्टमेंट से, वरना तो फिर आज इनको बुलाने का मकसद ही है जी, वरना तो फिर लाइन खुल जाएगी आवाम की अदालत में। सीवरेज सिस्टम आप ले लें जी, तो वो आप सबको मालूम है, शायद ही आप किसी रोड पे चले जाएं, ये रोड बनता है 20 दिन बाद सीवरेज लाइन ये तो खुद रही होती है या पानी लीक होता है और रोड जो है वो बह जाता है, बह जाती है। ठीक है, मैंने बहुत सारे अफ्रीका ममालिक में भी गया हूँ, मैंने वहाँ पे भी रोडों की हालत इतनी बुरी नहीं देखी जो यहाँ हमारे बाज़ जगह आज भी वो हालात हैं, और हमें बड़ा ख़राब एक परसेप्शन आता है जब हमारा बाहर आता है। तीसरी, मैं आपसे सारी शिकायतें कर लेता हूँ, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। तीसरा, आप ये देखिए पूरे पाकिस्तान में एक अलग निज़ाम है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी अब हमने वर्टिकल डेवलप करना है, लाहौर को भी, इस्लामाबाद को भी। नहीं, कराची नहीं है। कराची वो वाहिद शहर है जहाँ आज तक वर्टिकल पे पाबंदी है। हम बड़ी बिल्डिंगें नहीं बना सकते। नहीं बनी भी तो है, देखिए जो बन गई ना, लेकिन अब नहीं बना सकते। इस वक्त पाबंदी है, अभी भी पाबंदी है, पाबंदी भी हटी नहीं है। एसबीसीए तो इनके अंडर नहीं है जी, मैं अभी आप पूछ लीजिएगा, अभी आज भी पाबंदी है। और अच्छा, और ये पाबंदियां क्यों लगी? वो भी इस डिपार्टमेंट की वजह से लगी। ये तो अभी 2 महीने हुए इनको आए हुए, जब इन्होंने हाई कोर्ट में आगे खड़े होकर कहा, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि हमारे पास नहीं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, हमारे पानी की प्रॉब्लम, जबकि हम यहाँ पर वो बिल्डर्स भी ऐसे मौजूद हैं और जो लोग भी, आप इजाज़त दें जिसमें हम अपने पैसे खुद खर्च करके उन चीज़ों को आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करके दे सकते थे। चौथी बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी इन्होंने करी है जो मुझे वाकई सुन के मज़ा आया कि हम अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध और फेडरल गवर्नमेंट मिल के मनसूबे बना रही है, क्योंकि आज से 8 दिन पहले तक हमारे यहाँ सीएम तशरीफ लाए, सीएम ने गवर्नमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट की बेताशा वो किया कि जी 162 अरब रुपए का उन्होंने ऐलान किया, 1 रुपया नहीं दिया और बहुत सारी शिकायतें। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा जी हम इनको पैसे नहीं देंगे, ये तो सारे पैसे करप्शन में ज़ाया हो जाते हैं। फिर सोने में सुहागा जो हमारे केएमसी के मेयर हैं, वो भी ये 10 दिन की बात है, वो आया और उन्होंने कहा जी हमें तो पैसे नहीं मिलते, हम तुम्हारे पर तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। अगर ये इदारे इसी तरह चलेंगे तो बाकी बड़ी ख़राबी होती। लेकिन आज रोशन साहब के तवज्जुह से मैंने खुशखबरी सुनी है कि फेडरल गवर्नमेंट और 8 अरब रुपए दे दिए ना, 8 अरब रुपए तो मिल गए ना, 8 अरब रुपए 162 अरब रुपए में वो किसको मिलेंगे ना, आप इकट्ठे तो नहीं मिलेंगे। आप कुछ 8 अरब रुपए जो उन्होंने दिए वो एक प्रोजेक्ट के लिए दिए, और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ पैसे दिए हैं जो डायरेक्ट केएमसी को दिए, मैं अगर गलत नहीं हूं तो, जो कि उसमें भी मेरा ख्याल है वो भी गवर्नर के थ्रू जो है वो भी सिंध गवर्नमेंट का एतराज ये है, वो किसी के थ्रू भी वो डायरेक्ट उनको मिले, जिसमें सिंध गवर्नमेंट का एतराज ये है कि थ्रू प्रॉपर चलाना नहीं चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं पैसे किसी तरह भी आ जाए, अल्लाह करे इस पे खर्चों और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो डेवलप हो। तो ये मेरी कुछ गुजारिशात आपसे थी, तो बाकी फिर आपसे नहीं, मेरे कहने का मकसद है कि जो भी इन्होंने मंसूबे बनाए कि केपीटी से जलेगा, मलिर एक्सप्रेसवे या नॉर्दर्न बाईपास की बात हुई, तो ये तो बात हम तकरीबन मेरा ख्याल है 5-10 साल से सुन रहे हैं। साहब मुझे बात बताएं, K4 का मंसूबा इनको मालूम होगा कितने अरसे से? नहीं, देखें 10-12 साल तो हो गए। देखिए K4 जो है ना वो इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। बिल्कुल है सर, और S3 भी इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के लिए S3 और K4 दोनों ही। S3 देखें वो सीवरेज है और ये वही मैं कह रहा हूँ, वो मंसूबा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए इवन फेडरल गवर्नमेंट, इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट K4 में उनका भी शेयर है जी। तो एक इस वक्त जो फोकस है वो सारा वाटर एंड सीवरेज सेक्टर पे है। एक तो ये है कि K4 कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से वो अभी स्टकअप है, वो इंशाल्लाह महीने 1.5 में रिजॉल्व हो जाएंगी। और कंप्लीट कब तक हो जाएगा? हाँ, कंप्लीट कब तक हो जाएगा? देखें अभी उस पे आपको पता है कि काम शुरू हो चुका था उस मैं कुछ गुजारिश करूं, आपकी बात काट दी, अभी तो 1/3 काम भी नहीं हुआ। मैं आपकी बात काट के गुजारिश करूं, उसमें भी अब ये कहा गया कि जिसकी जो प्लानिंग थी वो गलत हो गई थी। नहीं इस तरह डिजाइनिंग का मसला था। नहीं इस तरह नहीं है। देखें उस वक्त एक फैसला किया गया कि एग्जिस्टिंग नाम आ रहा था कि निस्पाक नहीं, जिस वक्त ये फैसला किया गया था उस वक्त नाजिम थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, और उस वक्त ये डिसाइड किया गया कि जी एक
अल्टरनेट रूट होना चाहिए, इसलिए कि इनके साथ खुदा न खास्ता सुनामी या किसी और सूरत में अगर आपका ये एग्जिस्टिंग हो जाएगा तो कराची में पानी मिलना बंद हो जाएगा खुदा न खास्ता। तो इस वजह से एक अल्टरनेट रूट होना चाहिए। उस पर फिर ये अमल दरामद शुरू हुआ और उसमें डिटेल डिज़ाइन स्टडी हुई। काम सिर्फ इस वजह से FWA को दिया गया कि ये जल्दी काम होगा, स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुए तो उसकी वजह से फिर थर्ड पार्टी टेक्निकल प्रॉब्लम मतलब सियासी मसाइल हुए? नहीं, सियासी मसाइल बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। और जो टेक्निकल मसाइल हुए वो पहले ही उस कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया था कि जी FWO ने वो उसकी थर्ड पार्टी वेटिंग करानी है, लेकिन वो नहीं करा सके। फिर जब प्रॉब्लम्स आए तो फिर नेस्पाक को दिया गया और अब नेस्पाक ने अपनी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट दी है वो फाइनल रिपोर्ट नहीं है, वो अभी भी इनिशियली है। उस पे ड्राफ्ट रिपोर्ट पे जो पहले जो डिज़ाइन स्टडी जिस कंपनी ने की थी उसने अपनी रिजर्वेशंस दी हैं, FWO को दिए। अब टेक्निकल कमेटी गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है जिसको मैं हेड कर रहा हूं और उसके अलावा एक कुछ टेक्निकल तो मतलब लोग हैं। तो इंशाल्लाह इस एक महीने में वो रिजॉल्व हो जाएगा और तामीर शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इसलिए मैंने बताया कि फोकस गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये है कि इस वक्त अराउंड 300 बिलियन रुपीस पे कि KWSSIP का जो प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड बैंक की तावन से लाया गया है। ये इनिशियली होगा $1.6 बिलियन और फिर उसके आगे उसकी नेक्स्ट जो ये बढ़ सकता है अप टू $4 बिलियन। ठीक है, तो डॉलर का मतलब फोकस जो है, ठीक है, फोकस हमारा है। उसके अलावा इस वक्त अगर मेरे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की अगर आप बात को आगे रखूंगा, मैं मजीद आगे चलेंगे। नासिर, डॉक्टर शेख साहब की गुफ्तगू जारी है। हम इस गुफ्तगू को वक्फे पे जा रहे हैं, वक्फे के बाद में यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में साथ रहने का शुक्रिया। और इस प्रोग्राम में आज जो हम सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रोशन अली शेख और साबिक सीनियर नायब सदर फेडरेशन के खालिद तवाब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और वफ़े में जाने से पहले कुछ गुफ्तगू हो रही थी रोशन साहब से कि जो कि K4 पे आप मनसूबे बढ़ा लेते। ये K4 का मनसूबा इतना ज़्यादा पेचीदा हो गया है, इतने ज़्यादा आदद शुमार इसमें आ गए हैं, इतने ज़्यादा मसले मसाइल आ गए हैं। नेचुरली ईमानदारी की बात बताऊँ, चाहे वो सनतकार हो चाहे एक आवाम हो, वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट जो है वो अपनी जगह रहेगा। अल्लाह करे कि आप 5-10 साल के लिए इसी पोस्ट पर रह जाएं तो ये काम हो जाएगा, वरना हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट की अपनी जो ट्रांसफर और पोस्टिंग है वो इतनी जल्दी जल्दी होती है कि पिछला आदमी जो काम करके आता है फिर वो नया आदमी उसकी जगह आता है, वो तमाम चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। नहीं, ये ब्यूरोक्रेट की बात नहीं है, बात है सारी एक पॉलिटिकल लीडरशिप और उनकी विजन की। इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर हमारे लोकल गवर्नमेंट है और उनकी जो विजन है ना वो यही है कि कराची के में अगर आपने जब आप मुल्क की चलाने की बात करें कि जी दिस इज कराची इज़ अ ग्रोथ इंजन, तो जब कराची को चलाने के लिए पानी और कम्युनिकेशन सिस्टम ये चाहिए। सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं, वो कब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है। देखें अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, सर्कुलर रेलवे तो चले जो ग्रीन लाइन पे है, रेड लाइन एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेल्प से चल रहा है, ऑरेंज लाइन मंसूबा जो आपको ऑरेंज है वो भी पेंडिंग में है। नहीं देखें ये चीज़ें फंड्स के और इसके मसाइल तो होते रहेंगे। इशू ये है कि अभी जो सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ है हमें भी अप्रिशिएट करनी चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इन प्रोजेक्ट्स पे हो रही है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात भी यही है कि गवर्नमेंट का रोल जो है एज थोड़ा सा सपोर्टिव होना चाहिए। बाकी बाद में जो कमर्शियल वेंचर्स हैं वो आएँ, लेकिन गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करे, उसके फेयर्स को और दूसरी चीज़ों को, सिस्टम्स को, क्वालिटी को। मैं आपकी बात से इत्तेफाक जी खालिद साहब आप क्या कहेंगे? देखिए मैं एक बात आपको कहूँ, इस गवर्नमेंट ने एक काम जो बड़ा अच्छा किया है। मैं अभी इंटीरियर सिंध होकर के आया हूँ जी, मैं कर भी गया, लड़का सड़कें अच्छी बन गई हैं, सड़कें बहुत शानदार बनी हैं, मानता हूं मैं आपकी बात। मैंने सीएम साहब को भी कहा यहाँ इनकी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का परसेप्शन जो है वो बड़ा ख़राब है। इसमें मीडिया का भी बड़ा अहम किरदार है, जो चीज़ें ये अच्छी करें। इनकी नहीं, हम सब की गवर्नमेंट, हम सब की गवर्नमेंट है। हमारी गवर्नमेंट की परसेप्शन खराब है सिंध की। अच्छा, और हमने साथ ये है सारी, मैं बीच में मसला ये है कि सारी
अब इवन साइट की भी आप मिसाल लें, चंद दिन पहले मैंने साइट एसोसिएशन से एक मीटिंग की थी और मैंने उन्हें सिर्फ एक गुजारिश की। मैंने कहा कि जी हम किसी चीज़ की बात नहीं करें कि ये टैक्स दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये है वो है। मैंने कहा कि जी मुझे सिर्फ एक इशू है कि आपका, और ये आपके फेवर का इशू है कि आपका जो बायर है वो कराची में आपको विजिट नहीं कर सकता, आपको दुबई जाना पड़ता है अपने बायर से मीटिंग करने के लिए। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि जी आए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपके साथ ताउन करती है, आप रोड्स वगैरह हम सारे बनाते हैं, ठीक है, सीएम साहब ने ये इनको ऑफर दिए, और आप सिर्फ अपने जो आपकी फैक्ट्री है उसके सामने वाली जो जगह है उसको ठीक करें। अच्छा। और एक यूनिफॉर्म वे में करें तो आपका पूरा इंडस्ट्रियल एस्टेट ठीक हो जाएगा। ब्यूटिफिकेशन का काम जो वो ये करें, हाँ, बाकी मेन सड़कें पानी का मसला उस पे कर रहे हैं। हाँ ठीक है जी। तो उस पे अब एक चीज तय हो गई है। हाँ। और इंशाल्लाह उस पे काम हो रहा है। अब हम पूरे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो भी मुख्तलिफ एजेंसीज को हम इनके प्रोजेक्ट्स को कन्वर्ज कर रहे हैं। हाँ। और उसमें हमारी कोशिश ये है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनकी एसोसिएशन है उनको ज्यादा आपकी इसी बात को ऑन करने के लिए मेरे साथ लाइन पे बिल्कुल मौजूद है जुबैर मोतीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जुबैर साहब ये बताइएगा कि चूंकि पहले मैं बता दूं कि रोशन शेख साहब और खालिद तवाब साहब मेरे साथ मौजूद है और हम थोड़ा सा जुबैर साहब उस दिन थे, वही हमारे साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ना। तो मेरा कहना का मकसद ये है जुबैर साहब के रोशन अली शेख साहब यहाँ बैठकर बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, जिसमें कि जो हमारे नाजरीन होंगे वो भी बड़े खुश होंगे कि अब हमारा शहर बेहतर हो जाएगा। साइट के एरिया में एक जो इंडस्ट्री स्टेट है 5 को छोड़ के जो छठा साइट है सिंध इंडस्ट्री स्टेट जो साइट लिमिटेड है उसकी अपनी कारकर्दगी कुछ बेहतर नहीं है। आप क्या कहेंगे कि यहाँ बैठ के साइट के एरिया में क्या होना चाहिए और क्या शिकायत करना चाहेंगे रोशन शेख साहब से? हमारे बड़े पुराने और देरीना साथी हैं और पता नहीं कितने टाइम से हम इनके साथ काम कर रहे हैं। ही इज एन एक्सीलेंट ऑफिसर। इसमें इनके सामने कहने की बात नहीं, वैसे भी जिस इदारे में भी रहे हैं ये माशाल्लाह बहुत अच्छे। और ये खालिद तवाब साहब बैठे हैं, इनको आप मुबारकबाद भी दें, इंशाल्लाह अगले साल सदर है FPCCI के। तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जितनी बातें अभी जो हुई हैं और जब भी जो कर रहे हैं आप उसमें देखें साइट के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। रोशन शेख साहब खुद आए थे और उन्होंने जो हालात देखे हैं अबतर हालात हैं, एकदम इंतहाई खराब हालात है। और इनके साथ हमने जो मुआहिदा किया वो ये है, शायद आपको उन्होंने बताया हो कि नहीं बताया, कि हम जो है ना जो अपने बाहर की जो जगह होगी इंडस्ट्री के बाहर की वो हमने इनसे कमिट किया है कि वो हम अपने इंडस्ट्रियलिस्टों से कहेंगे कि उसकी वो ब्यूटिफिकेशन करें और ये जो हमारी सड़कें और सीवरेज सिस्टम का जो काम है उसको वो पूरा करेंगे। हमने इनसे ये बात भी की कि साइट लिमिटेड के जो हालात हैं वो इंतहाई इतने खराब हैं कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का कोई खराब तरीन इदारा हो तो वो साइट लिमिटेड है, जिसका मैं भी डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैं उसके अंदर कुछ हम कर नहीं पा रहे, ना वहाँ पैसे हैं ना कुछ है। 70% जो आपकी जो आपके फंड्स हैं वो हमने इनको बताया कि वो तनख्वाह में चले जाते हैं, 10 से 20% मेडिकल अलाउंस और प्रोविडेंट फंड में जाते हैं। अब 10% में आप क्या इलाके का रोड बनाएंगे या क्या नहीं बनाएंगे। हमने CM साहब से भी दरख्वास्त की है, हमने शेख साहब से भी दरख्वास्त की है, आपको एक एडहॉक फंड देना पड़ेगा। एक सड़क एक गली जो है ना वो ठीक नहीं है वहाँ की, और अगर हमारे हालात नहीं होंगे और आज तो ये हो गई है कि हम जब रेंजर्स से डीजी आए थे तो उन्होंने हमसे किया कि भाई इतने आप लोगों के हालात जो है तो कम से कम जो हमारे बाहर की जो सड़क है टेक्सटाइल एवेन्यू की साइट एसोसिएशन के बाहर की और जो आपके रेंजर्स हैं उसके साथ की जो सड़क है वो हम बना के देते हैं। और आज उन्होंने अपने कमांडर्स को भेजा था आज 4 बजे, शेख साहब को बताएं कि उन्होंने कहा है कि 2 किलोमीटर की सड़क हम बना देंगे। या अगर हमारे ये हाल हो गए हैं कि जो है ना दूसरे इदारे आपके हमसे कहते हैं कि हम आपको ये सड़क बना देंगे। शेख साहब हमसे वादा करके गए थे कि ये जो है ना ये जो आपके मामला हैं सारे मैं समझ रहा हूँ, जो मैंने कहा है वो आप करें, जो इन्होंने कहा है मैं इनको बताना ये चाहता हूँ हमने शुरू कर दिया, हमने ऑलरेडी सारे सर्कुलेट कर दिए। हमने उसको ग्रीन करने के लिए साइड लिमिट का जो माली वगैरह का जो इदारा है उनको हमने ऑन बोर्ड ले लिया है, वो हमको सारे बात कर रहे हैं। और जो कलर कराने की उन्होंने बात की थी कि सिमिलरिटी होनी चाहिए, वो भी हमने जो है ना प्रपोजल अपने इंडस्ट्रियलिस्टों को दिया है। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे जो हालात हैं उनको ठीक किया जाए, हमारे को पानी की तकलीफ है, हमारे को गली रोड रास्ते की तकलीफ है, हमको जो है ना आपका सीवरेज सिस्टम इंतहाई खराब है, लाइनें लीक हैं, अल्लाह के वास्ते इसको करना चाहिए। ये इतना सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया पाकिस्तान का जो 30% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का जिम्मेदार
हिस्सेदार है 30%। पूरे पाकिस्तान का 30% एक्सपोर्ट साइड से होता है। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान कराची को खुद को अगर आप देखें तो 54% जो है ना एक्सपोर्ट कराची से होता है, 70% रेवेन्यू कराची से आता है और पूरे सिंध का 95%। जुबैर साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, चले जी मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारी शिकायतें होगी, लेकिन वो साइट लिमिटेड के बोर्ड में आपके अपने इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो है वो मेंबर्स हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट मेंबर्स हैं वो एक काफी तवील अरसे से कि आप लोग नॉमिनेट करते हैं, और मेरा ख्याल है कि उसमें सराज साहब भी हैं, आप भी हैं, और भी दीगर लोग होंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि कायम अली शाह साहब ने उस पूरी जगह की सड़कें बनवाई थी, मुझे याद आ रहा है कि सारी सड़कें बनवाई थी, सब कुछ हुआ था, तो उस वक्त सीवरेज का मसला हल क्यों नहीं करवाया था आप लोगों ने? आज भी जो है ना 8 और 7 मेंबर्स हैं। 8 मेंबर सरकारी हैं और 7 मेंबर जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो मतलब पल्ला तो भारी वहां का है। और जो आपका जो चेयरमैन है वो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज है, पहले वो कमिश्नर कराची होता था, अभी उन्होंने चेंज करके सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को लगाया। अब अगर आप देखें कि इसके अंदर 7 और 8 का एक फर्क है। दूसरी बात यह है कि जो आप अगर 1500 लोग भर्ती कर लेंगे तो मैं या कोई और, देखिए मैं भी हूँ, सिराज कासिम तेली भी हैं, प्रेसिडेंट साइट एसोसिएशन भी है, बहुत सारे लोग हैं, जावेद बिलवानी भी हैं, वो सारे। अब आप इसी कॉन्फ़िगरेशन से क्या बोर्ड में बैठने से पैसा आ जाता है? क्या बोर्ड में बैठने से हम ये कह सकते हैं? बात ये कि आप रजिस्टर कर सकते हैं, इनको मैं शेख साहब को रिक्वेस्ट करता हूं, जो मैंने वहां भी की थी साइट एसोसिएशन में, कि ये जो एक्स्ट्रा भर्ती वाले लोग हैं, अल्लाह के वास्ते सिंध गवर्नमेंट के पास एक सरप्लस पूल है, उसके अंदर वो उसमें उसको ले जाए, कम से कम 1200 लोगों को ले जाए, 300 से हम ये चला लेंगे, फिर सड़कें भी बना लेंगे। एक और ऑफर हमने की थी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे जुबैर मोतीवाला साहब, जो कि साबिक सदर भी रहे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और साइट एसोसिएशन के चेयरमैन भी रहे। ये जो बातें कर रहे थे, मैं खालिद साहब को जवाब देना चाहता हूं। आपको इस पर बात बताऊं, इत्तेफाक ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट में मैं मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज भी रहा हूं और साइट लिमिटेड जो जी बिल्कुल उसी के अंडर में था। बिल्कुल याद है। ये जुबैर ने जो बात की है ये 100% करेक्ट है। वो ओवर एम्प्लॉयड है, और सिर्फ ओवर एम्प्लॉयड नहीं है, बल्कि जो 300 आदमी काम कर सकते हैं वहाँ 1800 आदमियों को मिसाल बेताशा है। अच्छा, और इसकी बाकायदा समरी भी बना के गई, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मेरा ख्याल है साइट लिमिटेड को सबसे पहले तो इसको इसके मीन्स में लाया जाए। देखिए जो बातें उन्होंने की ना, बहुत सारे लोग नहीं जाया करते थे, पहले तो लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा प्रॉब्लम था। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस शहर में, इस सूबे में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए। लेकिन जब तक हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करेंगे ना, और ये रोजाना सड़कें बनेंगी और रोजाना टूटेंगी। ये जो सड़कें बना रहे हैं, कल सुबह फिर सूरज वाले इन्हीं का डिपार्टमेंट आएगा। अच्छा नहीं, मैं आपकी मौजूदगी में आपकी बात को इंटरप्ट करके मैं बताना चाह रहा हूं कि रोशन साहब से पूछा, आप कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ आपका रुझान ज्यादा है हुकूमत सिंध का, और बहुत सारे मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आप शुरू भी कर रहे हैं। सवाल ही पैदा होता है कि कराची में जब 5-6 इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो है वो खुद मुख्तार बन चुके हैं, तो आप ऐसे कोई कानून क्यों नहीं लाते कि साइट लिमिटेड को भी आप जिस तरह काटी है, निकाटी है, फबाटी है, फेडरल बिरिया, नौकराची वगैरह, तो इसी तरह आप साइट को भी उन ताजरों के हवाले कर दें, उन्हें एक बजट दे दें ताकि वो अपने तरक्याती काम खुद करा सकें। हाँ, ये बेसिकली मैं कानून साजी करनी पड़ेगी। 2001 में जब डिप्टी कमिश्नर कराची वेस्ट था, तो उस वक्त साइट एसोसिएशन के जो चेयरमैन होते थे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मैं अभी नाम उनका भूल रहा हूँ, लेकिन वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और ये एक साइट एसोसिएशन का अपनी उनकी कहानी है। ये साइट एसोसिएशन नहीं, साइट लिमिटेड की, लेकिन साइट एसोसिएशन जो भी है ये शायद ताजरों की है। ये तो 1948 में जी बनी थी, लेकिन साइट लिमिटेड तो डायरेक्टर उसका एमडी जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मुलाजिम होता है। उसको भी आप प्राइवेट कर दें, उसे भी आप इसी तरह कर दें जिस तरह आपने काटी को किया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, उस पर एक सजेशन हमने दिया था कि आप ऐसा करें, जिस तरह हमारा पानी का मसला है, तो जो टैक्सेस आप लेते हैं वो यहीं पर हम जमा करें टैक्सेस, और इसी जगह पर खर्च करें। गवर्नमेंट की समरी भी बनी, ये भी हुआ। एक सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज के अंडर आता है, तो मैं उस पे ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। मैं नहीं कह रहा, कमेंट करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये सजेशन तो है ना। नहीं, एक चीज ये बिल्कुल हो सकता है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इस वक्त फोकस भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट को, ट्रेडर्स को एम्पावर किया जाए, और उन्हीं के थ्रू वो अपने मसाइल खुद जो है ना हल करें। बिल्कुल, और इसी वजह से हमने जो अभी जुबैर मोतीवाला साहब ने आपसे बात की कि हमने इनको ऑफर की है कि जी आप ये चीज़ें देख लें, और हम
मेन रोड, रास्ते, वाटर, इनके मसाइल वहाँ साइड में ब्यूटिफिकेशन वो देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आप और स्पेशली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी। तो मैं आपको एक बात करेक्ट करना चाहता हूँ, आपने ये कहा कि 25 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट ने दिए, 25 करोड़ वफाक नहीं दिए, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, अब क्या है इसमें? अब नहीं, विफाक ने एक कमिटमेंट हुई थी जिस जमाने में ये पास हुआ था कि जो ग्रांट सिंध गवर्नमेंट देगी उसकी मैचिंग ग्रांट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट देगी। ठीक है जी। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने कभी एक पैसा भी नहीं दिया अभी तक। और सिंध गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया को, पांचों इंडस्ट्रियल एरिया को बड़े भरपूर पैसे देती रही। अब 25 करोड़ पैसे बढ़ के वो जहाँ जहाँ जिसकी डिमांड थी, कहीं उन्होंने 3.5 के हिसाब से देते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने आज तक कोई पैसा नहीं दिया। द ऑल क्रेडिट गोज टू सिंध गवर्नमेंट, जो वाकई सीरियस है इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब 6 इंडस्ट्रियल स्टेट पे आप इतना क्रम कर रहे हैं, तो ये 7वें पे भी जो साइट के एरिया, इस पे तो और ज्यादा ओन करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ओन करती है सारे के सारे। का मसला है ना, घोष मुलाजमीन और ओवर जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है। देखिए, ये तो अभी मैं इन चीजों में नहीं जाता कि किसने ये मैं बता देता हूँ जी, ये तो नहीं बता सकेंगे। जितनी आपके यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो सारे इन्वॉल्व हैं, किसी को नहीं किया। हर आदमी ने पॉलिटिकली वहां किया, इसका वही हशर किया जो आपका PIA का किया था कि जितने ओवर एम्प्लॉयड बेताशा करके हर आदमी ने पॉलिटिकली ओब्लाइज करने के लिए अपने लोगों को वहां भर्ती करा दिया, और आज उसका नतीजा ये निकला है। ठीक, मैं ये आपसे पूछना था, जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिएगा ताकि बात भी है कि कराची शहर की सड़कों का जो बुरा हाल है, बारिशें हुई, सीवरेज की वजह से, सारी चीजें कब तक बन जाएंगी? 2-3 इंटरवेंशंस हो रही हैं। एक अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 300 मिलियन रुपीस जो है ना, मीन्स 30 करोड़ रुपए सिर्फ इनकी जो माइनर रिपेयर्स हैं जो बारिशों के बाद और उसके बाद, वो भी मंजूर किए हैं। उस पे चंद दिन में काम शुरू हो जाएगा। दूसरा, काफ़ी जगहों पे एक पूरा मतलब के सड़कों का समझें कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, काम हो रहा है। ठीक है। इसी तरह आपके मुख्तलिफ एरियाज़ में स्पेशली जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस किए हैं, उन सब पे भी, सड़कों पे बनाने पे अच्छा खासा काम हुकूमत, मेयर कराची कहते हैं कि आप उनको फंड नहीं देते, जिसकी वजह से सीवरेज की वजह से सबसे ज़्यादा सड़कें तबाह हुई, सीवरेज और पानी की वजह से। मेयर कराची कहते हैं कि आप उन्हें फंड नहीं देते, क्या सूरत हाल है? देखें, सीवरेज इस वक्त वाटर बोर्ड वाले देख रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया, बॉस तो आप है ना। नहीं, सुने ना, मैं वही कह रहा हूँ। वो तो कहते हैं कि KWC वालों ने लिफ्ट नहीं कराते। गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस वक्त 300 बिलियन रुपीस खर्चा करने जा रही है। मेरा जो मेरे डिपार्टमेंट की जो ADP है, वो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो वो 36 बिलियन है, और जिसमें से 70% वाटर एंड सीवरेज पे है। एक तो ये। दूसरा, मेयर साहब की किसी चीज़ की मैं नफ़ी नहीं करता, मैं किसी इनके पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बात बता रहा हूँ कि 2006, 7, 8 उस वक्त तक KMC या उस वक्त CDG के था, 100% अपनी सैलरीज, अपने पेंशन्स खुद पे करते थे। ओके जी, उसकी नहीं, लेकिन मैं उसकी बात बता रहा हूँ। उसकी वजह नहीं, KWS भी CDG के में था, SBC बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। क्यों? KWS का चेयरमैन जो है आपका सिर्फ चेयरमैन बना, नाजिम होता था, उसके अंडर में होता था सारी चीजें। लेकिन चेयरमैन बनने से वो नहीं होता, और सिर्फ आप उसको बजट का पार्ट बन के नहीं होता। सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी तो उनके पास थी ना, जो कि बहुत बड़ी कमाबूत और चीज बता रहा हूँ ना, मैं आपको और चीज बता रहा हूँ। देखें, सिंध इस वक्त, सिंध गवर्नमेंट तकरीबन 12 बिलियन रुपीस पर ईयर खर्चा सिर्फ तनख्वाहों के मद में दे रही है KMC को। इसी तरह 3 बिलियन, 2.4 या 2.6 बिलियन KDA को मिल रहे हैं। ये तनख्वाहों और पेंशन के मद में जा रहा है, तो ये सपोर्ट है ना। उसके अलावा जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वो अलग आए। KMDC को जब तनख्वाहों का मसला हो, हालांकि ये KMC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए अभी हमने पैसे दिए हैं। अभी सारे हॉस्पिटल्स जो KMC के पास हैं, उनके अस्पताल की तो भाई बिजली कट गई, उनकी गैस कट गई। देखिए, ये मैनेज करना किसका काम है?
तो सर उनके पास तो रिसोर्सेज नहीं है ना इनकम के। ये आपको किसने कहा? प्रॉपर्ली देखें मैनेज नहीं हो रहे, उसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास पार्स नहीं है। अच्छा, आप पार्स देख लें, जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट में पार्स कोई इनकम थोड़ी होती है ना, लोकल गवर्नमेंट में जो पार्स हैं वो उनकी हैं तो उससे इनकम थोड़ी होगी, इससे इनकम क्या होगी इनको? या टिकट लगा दें वहां पे। अच्छा, चार्ज पार्किंग है, दूसरी चीजें हैं, इनसे चार्ज पार्किंग आवाम खुद हो रही है कि चार्ज पार्किंग की वजह से होनी चाहिए, पहले भी उससे ज्यादा होती थी। अब आपके सिर्फ मेरे ख्याल में अभी मुझे कोई बता रहा था कि टोटल केएमसी की जो टैक्स कलेक्शन है वो 70 करोड़ रुपए रह गई है। ये तो कुछ नहीं है, ये तो अपने मतलब कब तक गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उनको तनख्वाहों और पेंशन के पैसे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। जो है उसे इतना बाख्तियार और इतना ज्यादा अमीर होना चाहिए कि मुल्क के दीगर अदारों की तरह जो है ना उन पे रश रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफिक हूं और इसके लिए ठीक करने साहब एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना, ये शहर कचरे का ढेर बना हुआ है आज भी, सारे दावों के बाद भी। हमारे यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट आई, इन्होंने बड़ा काम किया, चाइनीज के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ जहाँ तक मेरी वो जी अभी भी है, लेकिन वो चीजें उस तरह से मटेरियलाइज नहीं हुई और ना वो काम कर रहे हैं उस तरह। आज कूड़े का ढेर बना हुआ है। इसके मुकाबले में आप दूसरे बड़े शहर में चले जाएं, लाहौर में, तो उनका एक पूरा सिस्टम है और वो अपने फंड जो है वो ये कूड़ा बेच के अपने फंड जनरेट कर रहे हैं। उनके यहाँ भी तुर्की जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो है निजाम संभालती है। कोई भी हो, चाइनीज हो, टर्किश हो, कोई भी हो, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सका? और ये काम हमारे यहाँ पिछले 7-8 साल से हो रहा है और ख़ास तौर पे रोशन साहब ने तो बड़ा काम किया है ऑनेस्टली स्पीकिंग। शायद जब ये मटेरियलाइज हो रहा था तो फिर वही बात हुई कि वहाँ चले गए। तो आज मैं इनसे ये भी पूछ रहा था। अच्छा, प्रोग्राम खत्म हो रहा है, जल्दी बता दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिकली चीफ मिनिस्टर साहब ने एक पूरा प्रोग्राम बनाया है और उसके तहत 5 चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये है कि जो आपने देखा एक महीने की, 1.25 महीने की जो कैंपेन थी वो बैकलॉग क्लियर करने की थी और बड़े सक्सेसफुल माशाल्लाह हो गया। लेकिन दोबारा और उसके अलावा नहीं, बैकलॉग तो नहीं है ना, लेकिन उसके साथ साथ हमने जो रोजाना का फ्रेश कचरा उसको उठाने की, पहले 6000 टन मैक्सिमम उठ रहा था, अब वो 13,000-14,000 रोजाना उठ रहा है इस वक्त भी। उसके अलावा अभी मेजर जो काम हो रहा है वो आपके गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस पे, लैंडफिल साइट्स पे और वेस्ट टू एनर्जी पे काम हो रहा है। साथ साथ जो स्टडी है हमारी इंडस्ट्रियल हैजर्डस वेस्ट और मेडिकल हैजर्डस वेस्ट, वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, उन पे भी इंशाल्लाह काम शुरू होगा। मसला ये है कि कचरा आप कितना भी उठाएं, नहीं आप इस मसले को हल कर सकते जब तक आप लोगों को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं देंगे। कचरा फेंकने वाला जब तक ठीक नहीं। 1 मिनट बोलने दे दीजिए, इससे पहले आप जल्दी बता दीजिए। आप ये बताइए, आपसे मुराद आपका इदारा सारे नालों के ऊपर आपने बिल्डिंगें बनवा दी हैं, कचरा कैसे उठेगा, कहाँ जाएगा? ये देखिए, नालों पे अभी मेजर चीज ये भी है, अब नहीं हुआ अभी तक, अभी उसमें अमल दरामद जिस पे हम एक्शन कर रहे हैं वही है कि इन पे जो रिसाइकलर माफिया है, कबाड़ी माफिया, वो बैठा हुआ है, हमने उनको हटाना शुरू किया है। वो सारा कचरा उसमें वैल्यूएबल्स निकाल के बाकी उसमें डाल देते हैं। जी। तो अभी इस पे एक मजबूत सिस्टम आ रहा है, उस पे इंशाल्लाह अमल दरामद। थैंक यू आप दोनों ज़्यादा शुक्रिया। नाज़रीन, बात ये है कि ये इतना बड़ा मौजू है कि इस मौजू पे शायद कि हम सारी रात बैठे रहे तो ये सवालात ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हुकूमत सिंध की जानिब से और हमारे ताजिर और सनतकारों की जानिब से भी कि जो एक शोर मचाते रहे हैं कि हमेशा से कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाह बर्बादी होने की वजह से मईशत जिसको कहते हैं कि बहुत तेज़ी से चलना चाहिए, तो हाउ इट्स पॉसिबल, बहुत सारी चीज़ें थी जिस पर हम डिस्कस करना चाहते थे लेकिन वक्त की कमी की बात ना कर सके। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में कभी हम इस बात को डिस्कस करेंगे। बात यह है कि एक मिन हैसल कौम, हमें भी अपनी कुछ जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। जैसे रोशन शेख ने कहा कि लोगों को एक तरह से अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी कि सफाई सुथराई निस्फ़े ईमान है और हमारे मज़हब में इसकी बड़ी अहमियत भी है। यकीनी तौर पे आवाम को भी इस जानिब तवज्जो देनी होगी। बिलाल हुसैन को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते इसी दिन इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।